नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आपका स्वागत है। मैं रंजू कुमारी, संस्कृत शिक्षिका। आज हम लोग गोदोहनम पाठ का भाग 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिया है, तो आज हम लोग चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इस पाठ का 3 पार्ट देख लिया, चौथे पार्ट में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब करेंगे तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोग पार्ट 4 में देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे चंदन जो है गाय को दूहने जाता है तो गाय अपने पिछले पैरों से मारकर उसको रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। इसके बाद वो चिल्लाता है चंदन, तो मल्लिका कह रही है चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाना सुनकर, चंदन के चित्कार को सुनकर झटिति प्रविश्य। झटिति शब्द का अर्थ होता है शीघ्रम, यानी झट से प्रवेश करके। कहती है नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजिता, क्यों तुम रक्त रंजित हो, लहूलुहान हो। क्या कहा मल्लिका ने? स्वामी क्या हुआ, तुम रक्त रंजित क्यों हो, कैसे रक्त रंजित हो गए? तो चंदन कह रहा है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। चंदन ने कहा कि धेनु अर्थात गाय दोग्धुम दूहने के लिए अनुमतिम एव न ददाति, परमिशन ही नहीं दे रही है। अनुमति का शब्द होता है, अनुमति शब्द का अर्थ होता है आदेश, ऑर्डर, परमिशन। यहाँ धेनु शब्द करता है और ददाती क्रिया। आगे चंदन कहता है कि दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम। क्या कहा चंदन ने? दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव, दूहने की प्रक्रिया को आरंभ करने के साथ ही माम ताड़यति, मुझको मार रही है। माम शब्द का अर्थ होता है मुझको। प्रक्रिया शब्द यानी प्रोसेस। तो चंदन ने कहा कि दूहने का प्रोसेस आरंभ करते ही, दूहने का प्रोसेस स्टार्ट करते ही वह मुझको मार रही है, मारना शुरू कर दे रही है। अब मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से, बिल्कुल प्रेम पूर्वक आकार्य, उसको पुकार कर दोग्धुम प्रयतते, दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। उसने क्या देखा? धेनु गाय दुग्धहीना एव, दूधहीन हो गई है, अर्थात गाय के पास दूध ही नहीं है। इति अवगच्छति, ऐसा वो समझ पा रही है। मल्लिका को यह बात समझ में आई कि गाय दूधहीन हो गई है, अर्थात गाय के थन में दूध है ही नहीं। जब दूध ही नहीं होगा तो गाय दूध कैसे देगी? ये मल्लिका अपने मन में ये बात सोच रही है। अब मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन को कह रही है नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम। अत्यनुचितम शब्द में जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो अति जोड़ अनुचितम बनेगा, यहाँ यण संधि है। तो मल्लिका ने कहा आवाभ्याम अर्थात हम दोनों के द्वारा, अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति द्विवचन। आवाभ्याम अर्थात हम दोनों के द्वारा अति अनुचितम कृतम, अत्यंत अनुचित किया गया। यत, यत शब्द का अर्थ होता है कि, अनुचित किया गया कि मास पर्यंतम अर्थात पूरे महीने भर। धेनोह दोहनम, यहाँ एक न शब्द मिसिंग है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ दोहनम के बाद न होना चाहिए, लेकिन न शब्द यहाँ लग रहा है मिस कर गया है, इसलिए आप लोग इसमें न को ऐड करके पढ़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? मास पर्यंतम धेनोह दोहनम न कृतम, अर्थात महीने भर गाय का दोहन
नहीं किया गया, अर्थात हम लोगों ने 1 महीने तक गाय को नहीं दूहा, तो ऐसा करके हम दोनों के द्वारा अनुचित किया गया, उचित नहीं किया गया। सा पीड़म अनुभवती, मल्लिका कह रही है कि सा पीड़म अनुभवती। सा यहाँ किसके लिए आया है? धेनु शब्द के लिए आया है, अर्थात गाय पीड़ा का अनुभव कर रही है, कष्ट का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। यहाँ हम लोग देखेंगे धेनोह दोहनम न कृतम, तो यहाँ धेनोह शब्द जो है इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका अर्थ हो गया गाय का दोहन नहीं किया गया। यहाँ हमने पहले ही बताया नौ जो है मिस कर गया है, तो यहाँ कृतम के पहले हम लोग नौ को जोड़ लेंगे, तो इसका अर्थ निकलेगा महीने भर हम लोगों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा गाय का दोहन नहीं किया गया, अर्थात गाय को नहीं दूहा गया, यह अनुचित किया गया। इसलिए सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, वह कष्ट का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, अतएव अर्थात इसीलिए मार रही है। तब चंदन कह रहा है, देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। अब चंदन को भी लगा, चंदन को भी यह बात समझ में आने लगी कि हम लोगों ने सचमुच बड़ा ही गड़बड़ कर दिया, बहुत ही अनुचित कर दिया, गलत कार्य कर दिया। तो चंदन कह रहा है देवी, यहाँ देवी किसके लिए आया है? वह देवी मल्लिका को कह रहा है, कह रहा है देवी, हे देवी मयापि, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, मया जोड़ अपि दीर्घ संधि हो गई, मिलकर बना मयापि। मया अपि मेरे द्वारा भी, ज्ञातम यत् यह जाना गया, यह समझ में आया कि, जैसा कि हमने पहले ही बताया यत् शब्द का अर्थ होता है कि कौमे हरस्वई। तो उसने कहा कि देवी मेरे द्वारा भी यह ज्ञात हुआ कि अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा, अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम, सर्वथा अर्थात बिल्कुल, अनुचितम एव कृतम, यहाँ अनुचितम महलंत जोड़ एव, अनुचितम एव कृतम, हम लोगों के द्वारा बिल्कुल अनुचित ही किया गया, यत अर्थात कि, हम लोगों के द्वारा बिल्कुल अनुचित ही किया गया कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया गया, अर्थात गाय को नहीं दूहा गया। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे शुष्कम शब्द है, शुष्क का अर्थ होता है सूख जाना। तो क्यों दूध सूख गया? इसलिए कि पूरे महीने तक गाय को नहीं दूहा गया। और आगे चंदन कह रहा है सत्यमेव उक्तम, सत्यम जोड़ एव मिलकर बना सत्यमेव, एव का अर्थ होता है ही, अर्थात सत्य ही कहा गया है। उक्तम का अर्थ होता है कथितम, सत्य ही कहा गया है। अब श्लोक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स्वकष्टम लभते ध्रुवम। फिर से एक बार श्लोक के उच्चारण को हम लोग देखेंगे। कार्यमद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स्वकष्टम लभते ध्रुवम। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि जो कार्य आज करने का है उसको आज ही करना चाहिए। जो विपरीत करते हैं, अर्थात आज करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देते हैं, उनको निश्चित रूप से कष्ट की प्राप्ति होती है, उनको दुख होता है। अब हम लोग श्लोक के अर्थ को एक बार पुनः अन्वय के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें पहला शब्द है कार्य मद्यतनीयम,
इसको जब आप अलग करेंगे तो कार्यम म में हलंत होगा, उसमें से अ निकलेगा, और अद्यतनियम, अद्य का अर्थ होता है आज, और अद्यतनीय का अर्थ होता है आज का। तो कार्यम अद्यतनीयम यत, यहाँ यत शब्द का अर्थ है जो। यत शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो यत अव्यय है, तो जो यत अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है उसका अर्थ होता है कि, और जब यत संज्ञा शब्द के, सर्वनाम शब्द के अर्थ में आता है तो उसका अर्थ है जो। तो यत कार्यम अर्थात जो कार्य अद्यतनियम आज का है, अर्थात आज करने योग्य है। अब उसके बाद एक शब्द, जो तीसरा नंबर शब्द आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें तत् होगा। द जो है त हलंत होगा, जस्त संधि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो तत् बनेगा और उसमें से अ निकलेगा, तो अद्य बनेगा और फिर उसमें से एव निकलेगा, तो शब्द बन गया तदद्यैव। तत् जोड़ अद्य जोड़ एव, तो यत का अर्थ होता है जो और तत् का अर्थ होता है वह। तो इसका मीनिंग हो गया तत् अर्थात वह कार्य अद्यैव आज ही, अद्य मतलब आज और एव मतलब ही, आज ही विधीयताम अर्थात क्रियताम करना चाहिए। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? यत कार्यम अद्यतनियम, जो काम आज का है, तत् अद्यैव विधीयताम, वह आज ही करना चाहिए। विपरीते गति है यस्य, पहले हम लोग यस्य को लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे आप, गतिर यस्य शब्द है, यह के ऊपर रेफ है, मतलब आधा र, तो आधे र का विसर्ग बनेगा, तो शब्द बनेगा गति है जोड़ यस्य। इसमें से पहले हम लोग यस्य को लेंगे। यस्य गति है विपरीते, जिसकी गति विपरीत है, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, जो आज के काम को कल के भरोसे टाल देता है, या परसों के भरोसे टाल देता है, या फिर और आगे के लिए टाल देता है। कहने का वही भाव है कि यस्य गति विपरीते, जिसकी गति विपरीत है, अर्थात जो ऐसा नहीं करता, आज के कार्य को आज नहीं करता, सो वह मनुष्य, वह व्यक्ति। एक अंतिम शब्द है ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित रूपेण, सर्टेन, श्योर। तो क्या कहा? सो अर्थात वह व्यक्ति, ध्रुवम निश्चित रूप से, कष्टम लभते, कष्ट को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? पूरे श्लोक का अर्थ हो गया, जो कार्य आज करने योग्य है उसको आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत होती है, जिसका कार्य इसके विपरीत होता है, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। इसके बाद अब मल्लिका कह रही है आम। आम का अर्थ होता है हाँ। भर्तः, यहाँ भर्तृ शब्द का संबोधन का रूप है। भर्तृ शब्द का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, यहाँ भर्तृ शब्द का अर्थ है पति। तो मल्लिका ने कहा कि हाँ हाँ भर्तृ, सत्यमेव, ठीक ही कह रहे हैं। मया अपि पठितम यत्, मल्लिका ने कहा कि मया अपि, मया जोड़ अपि, मया मतलब मेरे द्वारा, यह असमत शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो मल्लिका ने कहा कि आम भरता, हाँ स्वामी, सत्यमेव, ठीक ही, सही कह रहे हैं। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि, यहाँ यत् शब्द का अर्थ है कि, सुविचार्य विधातव्यम, क्या कहा? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्यविचार्य तत् स विशीदति मानवः। फिर से आप एक बार इस श्लोक को सुनेंगे। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्यविचार्य तत् स विशीदति मानवः। इस श्लोक में मल्लिका बता रही है कि कल्याण कांक्षिणा, यहाँ इस शब्द को आप ध्यान से देखेंगे, कल्याण
कांक्षिणा अर्थात कल्याण की आकांक्षा रखने वाले, कल्याण की इच्छा रखने वाले, कल्याण की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य के द्वारा। यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है कांक्षिणा में, तो कल्याण की कामना करने वाले व्यक्ति के द्वारा कार्यम काम को सुविचार्य विधातव्यम, सुविचार्य अर्थात अच्छे से सोच विचार कर, विधातव्यम अर्थात कर्तव्यम करना चाहिए। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, जो मनुष्य मंगल कामना वाला है, वैसे मनुष्य के द्वारा कार्य को अच्छे से सोच विचार कर करना चाहिए। अब नीचे वाली पंक्ति में चलते हैं हम लोग। यह अर्थात जो, अब एक बड़ा सा शब्द है, इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं। यहाँ करो त्यो विचार यतत है, इसमें पहला शब्द बनेगा करोति, इसके बाद बनेगा अविचार्य, और उसके बाद बनेगा एतत्। क्या क्या शब्द बन गया? करोति जोड़, अविचार्य जोड़, एतत्। तो यह एतत् जो इसको अर्थात कार्य को, अविचार्य करोति बिना विचारे करता है, बिना सोचे करता है, बिना समझे करता है, सो मानवः वह मनुष्य, विषीदति अर्थात दुखी भवति, कष्टम प्राप्नोति वह मनुष्य दुखी होता है, कष्ट प्राप्त करता है। एक बार पूरे श्लोक के अर्थ को हम लोग ध्यानपूर्वक देखें। इसमें बताया गया कि कल्याण कांक्षिणा अर्थात कल्याण की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कार्यम कार्य को सुविचार्य विधातव्यम अच्छे से सोच विचार कर करना चाहिए। यह एतत् अविचार्य करोति जो इसको बिना विचारे करता है, बिना सोचे करता है, बिना समझे करता है, सो मानवः वह मनुष्य विषीदति दुखी होता है। तो इस प्रकार से मल्लिका ने यहाँ बताया कि हम लोगों ने बिना विचारे ऐसा कार्य कर दिया, बिना सोचे ऐसा कार्य कर दिया, इसलिए आज हम लोगों को यह कष्ट मिला है, ऐसे दिन देखने को मिले हैं। आगे, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। मल्लिका ने कहा कि आज तक तो हमने इस श्लोक को पढ़ा था, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष रूप से हमने इसको अनुभव किया, इसको महसूस किया, फील किया। क्या कहा मल्लिका ने? किंतु अर्थात लेकिन, प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप से, अद्य एव आज ही, एतत् अनुभूतम यह अनुभव किया गया। क्या अनुभव किया गया? जैसा कि मल्लिका ने श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है उसको दुख मिलता है। तो इस बात का आज मल्लिका ने खुद अनुभव किया, इस बात को महसूस किया, फील किया सर्वे। अब वहाँ जो लोग थे सभी मिलकर, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। यहाँ शब्द को देखें आप ध्यान से, तस्मिन् नौ में हलंत होगा, जोड़ एव मिलकर बना तस्मिन् नेव। यह संधि 9th क्लास में और 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अटपटा लगेगा। यहाँ तस्मिन में जो आधा न है तो वो नौ हलंत हो गया और प्लस के बाद एव बन गया, तो आप सोचेंगे कि एक आधा न कहाँ गया। ये संधि के नियम से ऐसा हुआ है। चूंकि यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं इस पर विशेष प्रकाश नहीं डालना चाहती, लेकिन आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें तस्मिन जोड़ एव शब्द है, वो दोनों मिलने से शब्द बना है तस्मिन एव। तो दिनस्य कार्यम तस्मिन एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य तस्मिन एव अर्थात उसी दिने दिन कर्तव्यम करना चाहिए, अर्थात दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जिस दिन का कार्य है उस कार्य को उसी दिन समाप्त करना चाहिए। यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है। एवं का अर्थ क्या हो गया यहाँ? ऐसा। यह मतलब जो, यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, सह
ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। पहले भी हम लोगों ने देखा है ध्रुवम शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से। अब आगे जवनिका पतनम। जवनिका कहते हैं पर्दा को, ये ड्रामा है। पहले ही आप लोगों को मैं बताई थी कि यह नाट्यांश है, नाटक है। नाटक को ही हम लोग ड्रामा कहते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। तो जब ड्रामा को स्टेज पर खेला जाता है तो एक दृश्य ओवर होने के बाद, एक दृश्य समाप्त होने के बाद फिर पर्दा गिरता है, फिर दूसरा दृश्य आता है, और जब ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो पर्दा गिर जाता है। यहाँ जवनिका शब्द का अर्थ है पर्दा और पतनम का अर्थ है गिरना। तो जवनिका पतनम, इसके बाद पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, पर्दा गिरने के बाद स्टेज पर कोई नहीं दिखता है, लेकिन आवाज आ रही है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी एक साथ मिलकर गा रहे हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। फिर से एक बार श्लोक को हम लोग देखें। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। इसको अब हम लोग अलग अलग करके देखें। यहाँ कह रहे आदान प्रदान और कर्तव्य को करने में। नीचे वाली पंक्ति में आते हैं, एक बड़ा सा शब्द है क्षिप्रम, महलंत, इसमें से अ निकलेगा। अक्रियमाणस्य, यहाँ क्षिप्रम शब्द का अर्थ है शीघ्रम, शीघ्रता, तेजी। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, शीघ्रता नहीं करने वाले का। कालः, यहाँ काल शब्द का अर्थ है समय, टाइम। और अंतिम शब्द है तद्रसम, इसमें दो शब्द है। तत्, ये जो द है ना, तो हलंत बनेगा और उसमें से र निकलेगा। तत् जोड़ रसम मिलके बना तद्रसम। यह संधि 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो कालः तद रसम पिबती, यहाँ रसम शब्द का अर्थ है आनंदम। तो समय जो है तत् रसम, उसके रस को, उसके आनंद को पिबती, पी जाता है। अब हम लोग पूरे श्लोक का अर्थ देखें। आदानस्य अर्थात कोई वस्तु अगर आदान करनी है, कोई वस्तु लेनी है। प्रदानस्य, कोई वस्तु देनी है। कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्म को करने में, किसी भी कार्य को करने में। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो व्यक्ति शीघ्रता नहीं करता है। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य अर्थात शीघ्रता नहीं करने वाले का। कालः समय, तत्रसम उस कार्य के आनंद को, पिबती अर्थात नष्टम करोति, नष्ट कर देता है। श्लोक के कहने का भाव है कि कोई वस्तु आपको लेनी है तो जब उसका समय है उस समय उसको लेना चाहिए। कोई वस्तु आपको किसी को देनी है तो उसका एक उचित समय होता है, उस उचित समय पर दें। और कर्तव्य से च कर्मणा, किसी कर्म के कर्तव्य में अर्थात किसी कार्य को करने में जो व्यक्ति क्षिप्रम अर्थात शीघ्रता, अक्रियमाणस्य अर्थात नहीं करने वाले का अर्थात नहीं करता है, तो कालः यानी टाइम, तत्रसम उस कार्य के रस को, आनंद को, पिबते नष्ट कर देता है। इसको हम लोग इस प्रकार समझ पाते हैं, समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको अभी बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो पानी आपको अभी चाहिए, तो आपने अभी पानी नहीं पिया, बहुत समय बाद आपको पानी मिला, तो उस पानी का आनंद जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपको जब पानी की आवश्यकता थी तब पानी मिलना था, जब आपकी प्यास बुझ गई इसके बाद आपको पानी मिला तो उस पानी का उतना ज्यादा महत्व नहीं रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की सख्त आवश्यकता है अभी, लेकिन वो वस्तु उसको अभी नहीं मिलकर 2 दिन बाद मिलती है, 4 दिन बाद मिलती है, तो उसका आनंद वैसा नहीं बचता है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, यह समय आपके पढ़ाई का है, आप अभी पढ़ाई नहीं करके इधर उधर समय को पास कर लेते हैं, और जब आपका पढ़ने का समय समाप्त हो जाता है
इसके बाद आपको पढ़ने की इच्छा आपके मन में जगती है, तो उसका वह आनंद नहीं रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस कार्य का समय है, उचित समय है, उस उचित समय पर हमको वो कार्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस कार्य को करने का आनंद ही समाप्त हो जाता है, उस कार्य का रस समाप्त हो जाता है। यहाँ रस शब्द का अर्थ है आनंद। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस पाठ का पूरा भाग पढ़ लिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा हमारा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू।